Hello dear students, welcome back in online teaching, grade 4, book English. Dear students, as we all know, in previous video we have completed our unit number 5. In this video we are going to start our new unit, which is unit number 6. Okay, in this unit we are going to study Hiyavatha, and next chapter is the scholars मदर टंग. ओके, तो बच्चों ये जो यूनिट नंबर 6 है इसमें हम दो चैप्टर सीखेंगे. जो पहला है हियावथा और दूसरा है द स्कॉलर्स मदर टंग. ओके, तो सबसे पहले आज हम जानकारी लेंगे हियावथा के बारे में. ओके, सो लेट्स गो, वी विल सी द चैप्टर. लुक, एंजॉय दिस पोयम. यहाँ पर एक पोयम दी गई है, हियावथा नाम की एक पोयम है. क्या दिया गया है? एंजॉय दिस पोयम. पोयम को क्या करना है? एंजॉय करना है. लेट्स रीड एंड लर्न दिस पोयम. द नेम इज हियावथा. ओके, एंड द फर्स्ट लाइन इज हियावथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. ओके, हियावथा एक जवान यंग रेड इंडियन बॉय. कौन था वो? एक रेड इंडियन बॉय था. अब ये रेड इंडियन कौन है? जो नॉर्थ अमेरिका में लोग रहते हैं उन्हें कहा जाता है रेड इंडियंस. ओके, नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले लोगों को कहा जाता है रेड इंडियंस, क्योंकि उनकी जो स्किन होती है थोड़ी सी रेड कलर की होती है, इसकी वजह से उन्हें कहा जाता है रेड इंडियन. ओके, तो हियावथा जो है वो भी कहाँ पे रहता था? नॉर्थ अमेरिका में, जो कि एक यंग रेड इंडियन बॉय था. He lived with his old grandmother Nokomis in wigwam. देखिए वो कहाँ पे रहता था? उसकी जो दादी थी, with his old grandmother, उसकी दादी के साथ, जिनका नाम था नोकोमिस, in a wigwam. अब यहाँ पर बच्चों विगवाम का मीनिंग होता है एक नॉर्थ अमेरिका में जो हट होती है रहने के लिए. जैसे हम हट देखते हैं, झोपड़ियां देखते हैं, उस तरह की नॉर्थ अमेरिका में एक हट का टाइप है विगवाम, तो उसे कहा जाता है विगवाम. विगवाम यानी हट. तो ये जो हियावथा था ये अपनी दादी के साथ, जिनका नाम था नोकोमिस, वो एक विगवाम में, एक हट में रहता था. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट लाइन. नोकोमिस टॉट हियावथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. उसकी जो दादी थी, जिनका नाम था नोकोमिस, वो क्या करती थी? हियावथा को बहुत वंडरफुल चीजें, बातें बताया करती थी. आपको भी आपकी दादी स्टोरीज वगैरह बताती है ना, तो वो स्टोरी आपको सुनना अच्छा लगता है. उसी तरह से इस हियावथा की जो दादी थी वो हियावथा को अलग अलग टाइप्स की क्या करती थी? स्टोरीज बताती थी, अलग अलग वंडर्स के बारे में उसे जानकारी देती थी. She told him about the stars. किसके बारे में जानकारी देती थी उसकी दादी? देखिए, about the stars, जो तारे होते हैं ना उनके बारे में. The trees, trees के बारे में. The insects, जो छोटे छोटे एनिमल्स, ममल्स होते हैं ना उनके बारे में. The birds, पंछियों के बारे में. The animals, जो प्राणी होते हैं उनके बारे में. And many other things, और बहुत इस तरह की और भी कुछ नेचर की जो बातें होती थी, नेचर में जो जो कुछ भी थिंग्स, वंडरफुल थिंग्स रहती है उनके बारे में हियावथा की दादी उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन देती थी, स्टोरिया बताया करती थी. ओके, नेक्स्ट देखिए. हियावथा ग्रीव अप टू लव देम ऑल. अब हियावथा उस नेचर में पलने लगा, बढ़ने लगा, वहीं पर अपनी दादी के साथ वो रहने लगा, और अपनी दादी के साथ रहकर नेचर में जो भी कुछ अलग अलग तरह की बातें रहती थी, पंछी हो, एनिमल्स, इंसेक्ट, ट्रीज, स्टार्स, मून, सन, वाटर, रिवर्स, जो भी नेचर में आपको मालूम है कि नेचर में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें बेहद पसंद होती है, हम उनको लाइक करते हैं, क्योंकि वो बहुत तरह की जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो हमें प्रोवाइड करती है. और नेचर कैसा रहता है? बहुत ही लुभावना रहता है, सुंदर रहता है, और नेचर हमें पसंद होता है.
और उसी वजह से हियावथा भी उस नेचर में बढ़ने लगा, बड़ा होने लगा। He could talk to the birds and the animals and they to him। देखिए अब हियावथा उस नेचर में ही रहने लगा, बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ, यानी कि बचपन से लेकर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उन दिनों में वो नेचर में बर्ड्स के साथ, एनिमल्स के साथ ही रहने लगा। और उनके साथ रहते रहते उनकी लैंग्वेज भी हियावथा सीख गया। बर्ड्स किस लैंग्वेज में बात करते हैं, एनिमल्स किस लैंग्वेज में बात करते हैं, वो सब लैंग्वेज हियावथा समझ गया। और वो क्या करता था, उनके साथ टॉकिंग करता था। कौन? हियावथा। बर्ड्स की लैंग्वेज में उनके साथ टॉकिंग करता था, वो एनिमल्स के साथ टॉकिंग करता था। और वो जो बर्ड्स, एनिमल्स थे वो भी हियावथा के साथ क्या करते थे, बातें किया करते थे, डिस्कशंस किया करते थे, अलग अलग तरह की बातें वो एक दूसरे को बताया करते थे। तो नेचर में रहने की वजह से ये जो हियावथा था ये पंछियों की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो सीख गया था, एनिमल्स की लैंग्वेज है वो सीख गया था। तो अलग अलग तरह की ये जो लैंग्वेज है वो सीखा था और उनसे वो बातचीत करने लगा। ओके, लेट्स सी द लाइंस। द फर्स्ट वन इज then the little hiawatha learned of every bird its language। see, then the little hiawatha, जो छोटा हियावता था, क्या किया उसने? learned यानी सीखना, learn का मतलब होता है सीखना। then the little hiawatha learned of every bird its language। हियावता ने हर एक पंछी की क्या की, लैंग्वेज जो थी वो सीखी, यानी कि पंछी किस भाषा में बात करते हैं, किस लैंग्वेज में वो बात करते हैं, वो पंछियों की, बर्ड्स की लैंग्वेज वो सीखा। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। उसी के साथ हियावथा उनके नाम भी जानने लगा कि कौन से बर्ड का नाम क्या है, उनके बारे में उसने जानकारी हासिल की। उसके बाद बर्ड्स के जो सीक्रेट्स रहते हैं ना, वो कहाँ पर रहते हैं, क्या खाते हैं, कौन से गेम्स खेलते हैं, कहाँ पर घूमते हैं, वो सारी जो सीक्रेट्स है वो हियावथा ने उनकी जानकारी ली। किनके बारे में? बर्ड्स के बारे में। हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर। कौन कौन सी जानकारी ली हियावथा ने बर्ड्स के बारे में? देखिए कि बर्ड्स जो है समर यानी गर्मियों के दिन अपने नेस्ट, अपने घोंसले किस प्रकार बनाते हैं। वेयर दे हीट देमसेल्व्स इन विंटर। और जब ठंडी के दिन आते हैं, विंटर के दिन आते हैं, तो ये जो पंछी है ठंड से बचने के लिए वो खुद को कहाँ पे हीट करते हैं, कहाँ पे छुपा लेते हैं। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम। और जब जब भी हियावथा उन बर्ड्स को मिलता था, बर्ड्स के साथ मुलाकात होती थी, तब वो उनके साथ अलग अलग तरह की उनकी लैंग्वेज में बातें किया करता था, उनके सीक्रेट उनसे पूछा करता था। कॉल्ड देम हियावथा चिकन्स। और उनको क्या कहता था कि ये सब जो बर्ड्स है नेचर में रहने वाले, ये हियावथा के चिकन्स है ना। तो वो क्या करने लगा था, पंछियों से बात करने लगा था, उनकी जो सीक्रेट्स है उनकी जानकारी लेना उसे पसंद लगने लगा था, या फिर वो पसंद करने लगा था कि मैं बर्ड्स के बारे में जानकारी लूँ, वो किस तरह के जो घोंसले हैं, घर है बनाते हैं, विंटर में कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर जाते हैं, क्या खाते हैं, इनके बारे में ये जो सीक्रेट बातें थी बर्ड्स के बारे में वो हियावथा जानने लगा, बर्ड्स के साथ बातें करने लगा। देखिए आगे। Of all beasts he learned the language। और वो सब जो बर्ड्स है, वो सब जो एनिमल है, उनकी लैंग्वेज वो अब जान गया था। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। और जो एनिमल्स, बर्ड्स थे नेचर में रहने वाले, उनकी सब लैंग्वेज, उनके नेम्स, उनके सीक्रेट्स जो हमने पहली लाइन में देखा है, उनके बारे में उसने जानकारी हासिल की। How the beavers built their lodges। देखिए जो बीस्ट यानी कि जो एनिमल्स थे, जो बहुत सारे
प्राणी थे, जो बिहेवियर्स थे, जो छोटे छोटे जिनको हम एनिमल्स कह सकते हैं, उनकी लैंग्वेज वो सीख गया, उनमें इंटरेस्ट लेने लगा। और जो बिहेवियर्स है, जो गिलहरी है, वो अपना जो घर है वो कहाँ पर बनाती है उसके बारे में भी, सॉरी, जो छोटे छोटे मम्मल्स है, बिहेवियर्स है, बिहेवियर्स यानी एक ऐसा छोटा सा एनिमल जो सॉफ्ट होता है उसे हम बिहेवियर्स कह सकते हैं। तो वो कहाँ पर अपने लॉजेस बिल्ड करते हैं, वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर एकॉर्न्स, जो गिलहरी है वो अपने एकॉर्न्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो खाने के लिए जो बीज होते हैं, नट्स होते हैं, जो कि स्क्विरल खाती है, उसे कहा जाता है एकॉर्न्स। तो वो जो स्क्विरल है वो अपने एकॉर्न्स, जो नट्स वो खाती है, वो कहाँ पर हिड करती है, इनके बारे में भी वो जानकारी लेने लगा। हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, और जो रेनडियर होते हैं, जैसे कि हिरन का एक टाइप है रेनडियर, तो हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, तो वो जो रेनडियर होता है वो एकदम सॉफ्टली कैसे रन कर पाता है, कैसे दौड़ पाता है, इसके बारे में भी हियावता ने जानकारी ली थी। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, और जो रैबिट है वो टिमिड क्यों होता है, थोड़ा सा रैबिट कैसे होता है, थोड़ा सा घबराता है, डरता है ना, तो उसके मन में थोड़ा सा फियर रहता है। तो वो क्यों डरता है, क्यों फियर उसके मन में होता है, टॉक विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, और जब भी हियावता इन जैसे ये जो बीस्ट है, बिहेवियर्स है, स्क्विरल, रेनडियर, इन जैसे जो एनिमल्स है, उसके बाद रैबिट, ये दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स व्हेनेवर ही मेट, तो वो क्या करता था, उनसे बातें किया करता था, अलग अलग सवाल उनसे पूछा करता था। कॉल्ड देम हियावथास ब्रदर, और वो क्या करता था, जो बर्ड्स है उनको क्या कहता था, हियावथास चिकन्स, और ये जो छोटे छोटे एनिमल्स रहते थे वो उनको क्या बताता था कि ये क्या है, हियावथास ब्रदर, ये क्या है, सब हियावता के ब्रदर है। ओके, तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा, शॉर्ट में देखते हैं कि ऑफ ऑल बीस्ट ही लर्न द लैंग्वेज, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनकी लैंग्वेज वो सीखा। लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, उनके नाम और उनके जो सीक्रेट थे उसके बारे में उसने जानकारी ली। हाउ द बिहेवियर्स, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, सॉफ्ट एनिमल्स, उनको वो अपना लॉजेस कहाँ बिल्ड करते हैं उनके बारे में जानकारी ली। वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर एकॉर्न्स, जो गिलहरिया होती है वो अपने खाने के नट्स या फिर बीज जो खाती है वो कहाँ पे छुपा रखती है। हाउ द रेनडियर रैन सो स्विफ्टली, जो रेनडियर है वो उतनी सॉफ्टली क्यों रन कर पाता है उसके बारे में भी उसने जानकारी ली। रैबिट जो है, रैबिट इतना डरता क्यों है, उसके मन में फियर क्यों होता है, इन सब एनिमल्स के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी हियावता ने ली। अब जब भी वो उन एनिमल से मिलता था तो उनसे बातें करता था और क्या कहता था कि ये जो सब एनिमल्स है ये हियावता के क्या है, ब्रदर्स है। ओके, रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये जो पोयम है ये सीखी है, इसका मीनिंग हमने यहाँ पर देखा है। आई होप ये जो मीनिंग हमने इसमें देखा है, अलग अलग तरह के जो वर्ड्स है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ये इनके नाम और इनके बारे में जो भी कुछ जानकारी हमने देखी है ये आपको समझ में आई होगी। तो आइए इस पोयम में जो न्यू वर्ड्स है वो हम देखते हैं। देखिए न्यू वर्ड्स, विच आर दिस, विगवाम। विगवाम का मतलब होता है एक प्रकार की हट। नॉर्थ अमेरिका में जो हट तैयार की जाती है उसे कहा जाता है विगवाम। बिहेवियर्स, छोटे एनिमल्स। एकॉर्न्स यानी कि हम उसे नट्स या फिर बीज कह सकते हैं। रेनडियर, ये जो पिक्चर में आप देख रहे हो इसे कहते हैं रेनडियर। टिमिड यानी थोड़ी सी घबराहट, डरा, जो डरते हैं, या फिर फियर जिसे कह सकते हैं हम। तो इस तरह के ये न्यू वर्ड्स इस पोएम में हमने देखी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you all understand this poem very well. Question and answer depending on this poem we will see in next video. Thank you.